अच्छा जी, नेक्स्ट आ गया जी मैसेजेस। तो कम्युनिकेशन जो है वो दुनिया के किसी भी फील्ड में एक की होती है। डे वन से ही पैदा होते हैं तो कम्युनिकेशन स्टार्ट हो जाती है मामा के साथ बच्चे की, ठीक है। उसके बाद थोड़ा बड़ा होता है तो जो फर्स्ट चीज़ वो सीखता है वो कम्युनिकेशन ही होती है ना। तो कम्युनिकेशन किसी भी चीज़ की बैकबोन है, बिजनेस हो या पर्सनल आपके मैटर्स हो। आप जब ईबे में मैसेजेस को देखते हैं तो उसमें आपको डिफरेंट किस्म के मैसेजेस जो हैं वो आ रहे होते हैं कस्टमर के साथ जब आप इंटरेक्ट करते हैं। उसमें कुछ टाइप्स को हम डिस्कस कर लेंगे ताकि आपका एक माइंड बन जाए मैसेजेस क्या होते हैं या कैसे उनको रिप्लाई देते हैं। बाकी मजीद अगर कोई ऐसी चीज़ नहीं आ जाती है तो जाहिर है आप ग्रुप में भी एक दूसरे के साथ कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं। कासिम भी होगा उसके साथ डिस्कस कर लेते हैं, मेरे साथ कर लें, कोई मसला नहीं है, मिल बैठ के उनका कोई हल निकालेंगे। अगर एक बिल्कुल नई कोई चीज़ आ जाती है कि ये नया मैसेज है इसका क्या करना, ठीक है। और मैं एक जो छोटी सी चीज़ है ना वो आपको यहाँ पे मेंशन करना चाहता हूँ कि मैंने बड़ी मुश्किल से अपने आप को ये चीज़ आदत डाली है कि कोई भी चीज़ अगर ना पता हो या ना समझ आ रही हो, आप गूगल में जाके टाइप करें तो आपको उसका आंसर मिल जाता है। अक्सर इस तरह होता है कि चीज़ का पता नहीं होता, बंदा कंफ्यूज है, यार इसका ये पता नहीं क्या चीज़ है, इसका पता नहीं क्या मतलब होगा, लेकिन वो जो उसका सोल्यूशन है ना वो आपके माइंड में क्लिक ही नहीं कर रहा था क्योंकि मैं आदत नहीं है, ठीक है। तो मुझे कुछ टाइम के बाद फिर जाके याद आता है, हाँ यार मैं तो गूगल में चेक कर सकता था इस चीज़ को। तो वो उस चीज़ को कनेक्ट करने में बड़ा टाइम लगा। अब कोई भी माइंड मेरे में बात आती है, मेरे ख्याल लास्ट टाइम मैंने आपको शायद बताई थी कि मैं यूके से जब वापस आ रहा था जहाज में बैठा हुआ था तो मैं सोच रहा था ये जहाज कितने का होगा, ठीक है। तो वो नेट ऑन किया तो मैंने तो वहीं पे मैंने निकाल के उसका अपनी वो टिकट से देखा इसका मॉडल कौन सा है और गूगल में लिख के देखा इसकी प्राइस कितनी होगी, तो वो सारा आ रहा था कि इतनी प्राइस है, ये यूके से पाकिस्तान जाने तक इतना फ्यूल कंज्यूम कर लेता है, ठीक है, सारी चीज़ें। तो अदरवाइज मैं किसे पूछता, तो मेरे पास वो था, एक कनेक्शन था तो मैंने उससे कर लिया। तो एक चीज़ मैं आपके माइंड में भी ये डालना चाहता हूँ कि मेरा कॉन्सेप्ट ये इसलिए क्लियर हो गया कि जब मैंने कुरान पाक पढ़ा ना तो उसमें लिखा हुआ था कि कोई बीमारी ऐसी नहीं है जिसका इलाज ना हो। तो उसका मतलब सिर्फ बीमारी नहीं है, उसका मतलब है मसला। कोई भी दुनिया में मसला ऐसा नहीं है जो अपना हल सोल्यूशन साथ ना लेके आया हुआ हो, सिवाय मौत के, इल्लल मौत, ठीक है। तो इसका मतलब है कोई भी मसला आपको अगर दरपेश आता है तो आपको परेशान या डिसहार्ट या डेस्परेट होने की जरूरत नहीं है। तो आप कहेंगे इसका मसला है, हल है इसका, और है भी मेरे करीब ही कहीं। अल्लाह ताला ने बड़ी कैलकुलेटेड दुनिया बनाई हुई है। ऐसा नहीं होता कि वो जो मसला है वो पाकिस्तान में फेंक दे और उसका हल कनाडा में फेंक दे, ऐसा नहीं होता। कि मसला अगर अल्लाह ने पाकिस्तान में भेजा ना तो उसका हल भी कहीं आपके दोस्तों में, आपके रिश्तेदारों में, आपके मोहल्ले में, आपके इर्द गिर्द उसका हल मौजूद होगा। सिर्फ आपको जरूरत है उसको ढूंढने की। तो मैसेजेस में भी सेम यही चीज होती है कि अगर आपको कोई ऐसा मैसेज दरपेश आ गया कि जिसका आपको हल नहीं मिल रहा, तो सबसे पहले आपने अपने आप को ये यकीन दिला लेना, कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है कि इसका हल मौजूद है, ठीक है। कहाँ से इसका हल मिलेगा जी? ओ हम अपनी जो मेट्स हैं उनसे पूछ लेते हैं, क्लासमेट से, ठीक है, उनमें से, ग्रुप में से नहीं है किसी को पता, कासिम से पूछ लेते हैं, नहीं है पता, अवकाश सर से पूछते हैं, मतलब एक वो कुछ ना कुछ आपको उसका हल मिल जाएगा। आइटम टू रिटर्न के एक जो कॉमन मसला दरपेश आता है, मैसेज जो आपको कस्टमर की तरफ से आता है, आप मैसेज देखते हैं, वो कहता है जी मैंने ये आइटम खरीदी थी, मैं वापस करना चाहता हूँ, ठीक है। तो नॉर्मली तो यही रूल है कि आप उससे रीजन ही पूछेंगे रिटर्न की कि क्यों कर रहे हो, लेकिन हो सकता है उसको कोई ऐसा मसला जो आप उसका मसला हल कर सकते हैं तो आप इखलाकन उससे पूछ लेते हैं। नॉर्मली हम जब मार्केट में वहां पे जाते हैं तो हम जाके बताते हैं जी हमें ये मसला आ रहा है, हम इसकी वापस कर रहे हैं। तो कहते हैं अच्छा अच्छा अच्छा, ये तो कोई मसला नहीं है, इसके पीछे लगा हुआ ना बटन, यहाँ से आप यूज करो, इट्स फाइन, फिर ठीक है मैं ले जाता हूँ साथ आप, इसमें ऑन ऑफ का बटन ही कोई नहीं लगा हुआ, मैं वापस करना चाहता हूँ। तो अगर वो रीजन ही नहीं पूछेंगे, लेके रख लेंगे, तो हाल तो था उसका, मुझे चीज की जरूरत भी थी, मैं इसलिए लेके गया हूँ। तो जब वो मुझे पूछेंगे जी ये चीज आप क्यों वापस करना चाह रही हैं, मैं जाके बताऊंगा जी इसके अंदर तो बटन ही नहीं ऑन ऑफ का। तो कहते हैं ये इसके बैक एंड पे लगा हुआ है, पीछे वाली साइड पे लगा हुआ है, ठीक है। मैं कहूँगा अच्छा फिर मैंने वापस नहीं करी, फिर मैं ले जाता हूँ। तो उस चीज को माइंड में रख के तो हम कोशिश करते हैं कि हम कस्टमर के साथ कम्युनिकेशन करें। अगर वो कहता है आइटम वापस करनी है तो उसको कहें जी ठीक है कोई मसला नहीं है, आइटम वापस तो हो जाएगी, हमारी पॉलिसी हम वापस लेते हैं, लेकिन आप देख लें अगर आपका कोई इशू ऐसा है जो हम आपकी हेल्प कर सकते हैं या रिजॉल्व कर सकते हैं तो हमें बताएं। तो अगर वो कस्टमर कहता है जी कि इसके साइज का कोई इशू है या इसकी कंपेटिबिलिटी का इशू है या ये ऑन नहीं हो रही है या ये पुरानी है, इस्तेमाल शुदा मुझे लग रही है या ख़राब है, तो फिर आप उसकी हेल्प कर सकते हैं। उसको बता दें जी कि इसका मसला इस तरह हल हो सकता है,
वो कहता है अच्छा चलो फिर ठीक है, फिर नहीं मैंने वापस करनी। अगर वो कहता है नहीं मैंने फिर भी वापस करनी, तो क्या अच्छा ठीक है फिर वापस कर। और इसके जो मैसेजेस हैं इसका हमने एक पर्सनलाइज्ड वो बनाए हुए हैं कि आइटम रिटर्न करनी है तो उसका जो रिप्लाई हमने देना है वो हमने एक अपने पास से बना के एक फिक्स रखा हुआ है, क्योंकि जनरल चीज वही होती है ना कि आप कस्टमर को रिप्लाई देते हैं अस्सलाम वालेकुम आपका क्या हाल है, वो कहता है जी वालेकुम सलाम मैं ठीक हूँ आपका क्या हाल है। एक होता है ना, एक वो रिदम होता है। तो उसमें हमने उसका बनाया हुआ है कि ठीक है जी आप आइटम वापस करना चाहते हैं, कोई मसला नहीं है, हम अपनी आइटम वापस ले सकते हैं, हमारी पॉलिसी है, हम कस्टमर को हैप्पी करते हैं। लेकिन अगर आपको इसमें कोई प्रॉब्लम आ रही है तो हम कोशिश करेंगे उसको रिजॉल्व कर दें, और अगर रिजॉल्व ना कर सके तो स्ट्रेट आप वापस कर सकते हैं। तो वो मैसेज आप जो ही मैसेज देखेंगे उठाएंगे, कॉपी पेस्ट डन गया। वो तो एक स्टैंडर्ड आ गया ना इनिशियल के लिए। उसके बाद फिर बाद में जो कम्युनिकेशन होगी वो आप करते रहना उसके साथ। अगर वो कहता है जी मैंने रिटर्न करनी है, फर्ज करें आपकी कम्युनिकेशन हुई है, तो कहता है नहीं मैंने वापस करनी है, मेरा काम हो गया, या मैंने कहीं और से ली थी तो वो पहले आ गई, आपकी लेट पहुंची है तो मैंने वापस करनी है। उसके लिए आप क्या करेंगे, हमारे पास एक गूगल की, ये जो ऊपर आप देख रहे हैं इस लैपटॉप में भी, ये ऊपर गूगल शीट्स हैं, हमारे कोर्स की गूगल शीट है, उसके बाद SF के कासिम की है, उसके बाद रीशिप एंड रीफंड, बल्कि यहाँ से मैं खोल लेता हूँ। उसके बाद हमारे पास ये एक रीशिप की शीट बनी है, करते हैं ना। तो ये हमारे पास एक रीशिप शीट बनी हुई है, ये बड़ी पुरानी बनी हुई है, मतलब चल रही है। इसके अंदर आपको पुराने सारे 2-2 3-3 साल पुराने रिकॉर्ड मिलेंगे कि जो जो लोगों ने की हुई है हमारे साथ। इसमें हमने फर्स्ट ऑफ ऑल रखा हुआ है जी, उसमें कॉलम्स बने हुए हैं। ठीक है, मैं आपको शीट पहले दिखाता हूँ। ये वाली है ऑल रीशिप, ये हमारे पास एक रीशिप शीट इसकी बनी हुई है। और जब भी कोई कस्टमर कहता है जी रिटर्न करना है मैंने, ठीक है, तो रिटर्न के लिए तो ज़ाहिर आपको इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन जब आपने उसको दोबारा भेजनी है रीशिप, तो वो फिर आप यहाँ पे आगे ऐड करते हैं। वो जब आता है ना नेक्स्ट आगे, तो मैं आपको उसमें बताता हूँ। उसमें खोल लिया तो ठीक हो गया। राइट। अच्छा, इसमें क्या होता है जी, सबसे पहली चीज़ है रिटर्न कॉस्ट। आप देखते हैं कि जो चीज़ मैं वापस मंगवा रहा हूँ या कस्टमर कहता है मैंने वापस करनी है, उसकी कॉस्ट कितनी है। अगर उसकी, क्योंकि जो आपने उस पर शिपिंग के एक्सपेंसेस किए हैं भेजने के, वो तो जाहिर बात है आपको वापस नहीं मिलने ना, वो तो आपने भेज दी है, चली गई है। अब वापस क्या आपको मिलेगा, आपको ओरिजिनल वो यूनिट मिलेगी अगर रिटर्न लेते हैं। और वो आप देखते हैं कि जब मैं अपने सप्लायर से मंगवाता हूँ तो वो मेरे पास कितने में आती है। आप कहते हैं जी मुझे तो वो 99 पैनी की मिल जाती है वापस। और सप्लायर से जब आती है तो 99 पैनी की या $1 की या $1.20 की वो मुझे प्रोडक्ट मिल जाती है जो सप्लायर से आती है। इससे अगर मैं मंगवाऊंगा तो सिर्फ यही फायदा होगा ना कि एक यूनिट मेरा वापस आ जाएगा, मैं उसको दोबारा भेज सकता हूँ। तो अगर आपको रिटर्न कॉस्ट जो है वो $1.30 कॉस्ट कर रही है या $1.40 उससे भी ज्यादा कॉस्ट कर रही है, ठीक है, तो फिर आप उसकी जरूर कैलकुलेशन करेंगे कि यार इस पे मैंने 140 खर्च करके तो इसको वापस मंगवाना है, तो मैं 120 दे के तो सप्लायर से और मंगवा लूंगा, तो इसमें मुझे 20 पैनी बच रहे हैं अगर मैं ना मंगवाऊं तो। आपकी जो ओरिजिनल कास्ट है अगर उससे महंगी आपको वो प्रोडक्ट पड़ रही है, जाहिर आपने उसको पैसे देने हैं, शिपिंग कास्ट देनी है, तो उसने वापस भेजनी है ना। तो आप कहते हैं इसका मतलब है आप अगेन बाई कर रहे हो उस चीज को वापस। तो आप कहेंगे मैं 140 नहीं इसको देता, 130 भी नहीं देता, मैं 121 भी नहीं देता, मुझे 120 की उधर से मिल जानी है। इसको कहते हैं भाई आप पास ही रखो, टेंशन ना लो, ये रिफंड है, अल्लाह अल्लाह खैर राजी रहो। ठीक है, ये एक पॉइंट मतलब आपने माइंड में रखना है। रिटर्न कास्ट और आइटम कास्ट मैंने यहाँ पे इसका वो लिखा हुआ है कि आपने रिटर्न कास्ट को और आइटम कास्ट को आपस में कंपैरिजन कर लेना। अगर रिटर्न कास्ट ज्यादा होगी आइटम कास्ट से तो फिर मंगवाने का कोई फायदा नहीं है। फर्ज करें एक चीज आपकी 3 पाउंड की है, अब कहते हैं ये तो विकास भाई ने तो बताया था 1 पाउंड 20 एग्जाम्पल दी थी, तो ये तो 3 पाउंड की है तो वापस मंगवानी चाहिए, लेकिन हो सकता है वो पार्सल हो, वापस मंगवाने पे 3.5 पाउंड लग जाए। तो फिर वही फार्मूला कि अगर जो रिटर्न कास्ट है वो ज्यादा होगी आइटम कास्ट से, फिर उसको नहीं मुझे नहीं चाहिए, आप पास ही रखो, मैं आपको रिफंड कर दूं। तो वैसे भी तो करना है ना, मंगवा के भी रिफंड करना है, ठीक है, तो आपको यूनिट मिलेगी उस पेमेंट के अगेंस्ट, वो आप उधर से ले लेंगे, मिल जाएगी आपको। अब समटाइम शायद आपको लगता होगा ना कि ज्यादा एम्फेसाइज कर रहा हूं मैं किसी चीज पे, तो जाहिर बात है सारे लोग तो एक जैसे नहीं होते ना, किसी को बड़ी क्विकली समझ आ जाती है बात की एकदम,
कोई बंदा उसको थोड़ा स्लो करके तो करना पड़ता है कि एंटर हो जाए उसके दिमाग में। अच्छा, अगर इन केस के वो जो आपकी आइटम है वो महंगी है, वो आपकी 2 पाउंड की है, लेकिन आप कहते हैं कि जो शिपिंग कास्ट है वो 1 पाउंड 20 है, तो इसका मतलब है वो वर्थ है आपको, वो वर्थ करती है वापस मंगवाना, कि आप 1 पाउंड 20 खर्चेंगे, आपको वो चीज़ वापस आ जाएगी और वो 2 पाउंड की आइटम है, आपको सप्लायर से 2 पाउंड की मिलती है, तो आपको 80 पैनी तो कम अज कम बचेंगे ना, रिफंड तो करना ही करना है। अच्छा, उस सूरत में फिर हम एक और आइडिया यूज करते हैं। आइडिया ये होता है कि अगर आप रिटर्न मंगवाना चाहते हैं तो जाहिर बात है आपको ईबे का रिटर्न लेबल जनरेट करना पड़ता है पोस्टेज का, और वो भी आपको महंगा मिलता है, 2, 2.5, 3, 4 पाउंड का सम टाइम वो देते हैं, डिपेंडिंग ऑन द साइज, वेट, वॉल्यूम या जो भी। ठीक है, तो उसमें ये होता है कि वही लेबल जो 3 पाउंड का ईबे से आपको मिलेगा आइटम रिटर्न लेने के लिए, वो हमारे जो अपना अकाउंट रजिस्टर्ड होता है रॉयल मेल के साथ, उससे वो हमें 1 पाउंड 20 30 का मिल जाता है। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए हम ये करते हैं कि हम अपने सिस्टम से उस बंदे का फ्रॉम एड्रेस डालते हैं, अपने वेयर उसका टू एड्रेस डालते हैं, और वो एक लेबल जनरेट करते हैं, वो हमें कास्ट करता है 1 20 30 का, और राउंड रफली बता रहा हूँ आपको। ठीक है, कस्टमर के साथ हम कम्युनिकेशन कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं, उसको कहते हैं अच्छा जी ठीक है, आप ये चीज़ वापस भेजें, वेट करें, हम आपको ईमेल या उधर ही मैसेज के साथ ही अटैच कर देते हैं उसके लेबल का एक प्रिंट, या उसकी एक पीडीएफ कॉपी, या उसकी एक पिक्चर लेके आपको भेज देते हैं। आप उसका प्रिंट निकाल के तो आप उस इनवेलप के ऊपर टेप से लगा दें, उसके ऊपर एक बार कोड होगा जो रॉयल मेल स्कैन कर लेगा जब वो रिसीव करेगा, तो वो हमें 1 पाउंड 20 का कास्ट करेगा, आप उधर से भेजोगे, हमें यहाँ पे मिल जाएगा। क्लियर हो गया? अब ये मतलब हमने ये सिस्टम रखा हुआ है, हो सकता है नॉर्मल जो वेयर हाउस किसी और के साथ आप काम करेंगे वो कहेंगे ये सर्विस नहीं है हमारे पास, अगर आपने रिटर्न मंगवाना है मंगवा लो, नहीं मंगवाना आपकी मर्जी, अगर मंगवाना है तो फिर आपको ईबे का वो खरीदना पड़ेगा, तो फिर आपके पास चांसेस कम हो जाते हैं उसको सेविंग करने के या बचाने के। ठीक है, तो इसका हमने लिखा हुआ है सेम एनवेलप। अच्छा, सेम एनवेलप में एक और भी ट्रिक है, वो ये है कि फर्ज करें आपकी चीज छोटी है, ठीक है, या फर्स्ट जो मैसेज आप कस्टमर को कहते हैं ना कि वो कहते हैं मैंने रिटर्न करना है, तो हो सकता है आपको लेबल की भी जरूरत ना पड़े। लेबल की जरूरत क्यों ना पड़े? जिस एनवेलप के अंदर वो चीज उसको रिसीव हुई है, आप उसको समझाएं, उसको कहें कि उसी एनवेलप के अंदर वो चीज आप डालो, उसको दोबारा टेप लगाओ, बंद करो, उसका जो एड्रेस, हमारा जो एड्रेस है वेयर उसका रिटर्न एड्रेस, उसको हाईलाइट करो। ठीक है, उसके गिर्द कोई लाइन लगा दो, दायरा लगा दो, उसको मार्कर से उसको हाईलाइट कर दो, अपने वाला जो एड्रेस है उसको कैंसिल कर दो। ठीक है, और एनवेलप के ऊपर मोटा सा लिख दो RTS, रिटर्न टू सेंडर। जब उसके ऊपर RTS लिख देगा ना, तो इसका मतलब है जो सेंटर वाला एड्रेस है ना, आप उसको वापस जा रहे हैं। ठीक है, अब रिटर्न टू सेंडर जो है ये ओरिजिनल सर्विस है जो आप यूज कर सकते हैं। अब वो किस सूरत में होती है? वही सूरत में होती है कि फर्ज करें किसी कंपनी ने, किसी बिजनेस ने आपको एक लेटर भेजा है या कोई प्रोडक्ट भेजी है, तो आपके पास रिसीव होगी है पोस्ट बॉक्स में, आप वो निकालते हैं, आप देखते हैं ओहो ये तो जो इससे पहले बंदा रह रहा था ये तो उसके नाम से आई है, ये तो मेरी नहीं है। आप नीचे से उसका अपना एड्रेस या वो वाला क्रॉस करके नीचे वाले को हाईलाइट करके RTS करते हैं, वापस भेजो भाई, मैंने नहीं रिसीव करनी, ये मेरी नहीं है। तो वो सर्विस है उनकी कि वो चीज़ वापस लेके जाके उस बंदे को दे देंगे कि आपकी चीज़ एक्सेप्ट नहीं हुई है, वापस आ गई है। ठीक है, तो उसमें क्या होगा, फ्री रिटर्न आपको मिल जाएगा। क्लियर हो गया ये पॉइंट या नहीं? कि आपको वो जो रिटर्न है वो फ्री ऑफ कास्ट मिल जाती है, आपकी आइटम आ गई, आपने उसको रिफंड किया, 0 सारा कुछ, ईबे की फीस भी कैंसिल, प्रोडक्ट भी, सिर्फ आपकी जो शिपिंग जाया हुई थी जाने की, सिर्फ वो जाया होगी, वापसी वाली शिपिंग भी फ्री होगी, उसी में वापस आ गया। तो इसको कहते हैं सेम एनवेलप, कि वही एनवेलप यूज करो। कस्टमर, इसका भी एक मैसेज हमने बनाया हुआ है रिटर्न का कि यूज सेम एनवेलप, तो वो कस्टमर को उसमें हम एक्सप्लेन कर देते हैं कि आप वही एनवेलप लें, चीज़ उसके अंदर डालें, उसको दोबारा बंद करें और उसके ऊपर RTS लिख दें, अपना एड्रेस कैंसिल करके रिटर्न टू सेंडर, तो वो जिस रास्ते जाती है ना उसी रास्ते से वापस। नेक्स्ट आ गया जी, आइटम नॉट रिसीव्ड का मैसेज आ जाता है। अब मैसेजेस में हम आए ना, तो इसमें हम थोड़ा सा डिटेल से देख रहे हैं कि मैसेजेस को आपने किस पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है। आइटम नॉट रिसीव्ड, क्या आइटम मिली नहीं है कस्टमर को और वो कंप्लेन कर रहे हैं मुझे आइटम नहीं मिली, तो आपका सबसे जो पहला रिस्पॉन्स होगा वो क्या होगा? आप कहेंगे कि मैंने अपनी आइटम ट्रैकिंग से भेजी हुई है, ठीक है, कस्टमर कहते हैं नहीं मिली, तो मैं अपनी कंफर्मेशन कर लूं कि वाकई उसको मिली है या नहीं मिली। आप जाकर रॉयल मेल की वेबसाइट खोलेंगे,
ट्रैकिंग आपके पास पड़ा हुआ है, आप उसके अंदर ट्रैकिंग डालेंगे, वो कहेगा जी डिलीवर्ड, ठीक है। आप उसकी एक पिक्चर लेके कस्टमर को भाई डिलीवर होगी है, मेरे एंड पे तो आ रहा है कि डिलीवर होगी, हो सकता है आपकी मासी ने रिसीव कर ली हो, आपको बताया ही नहीं, या आपके हमसाये ने रिसीव कर लिया, आपको बताया ही नहीं उसने, तो आप ढूंढे हमारी तरफ से डिलीवर हो गया। और जब रॉयल मेल कह देते हैं ना, प्रूफ आ जाता है कि डिलीवर्ड है, तो फिर दुनिया की कोई ताकत आपको गलत नहीं कह सकती, कस्टमर भी नहीं कर सकते, कस्टमर के बाजी भी नहीं आपको गलत कह सकते, क्योंकि आपकी आइटम डिलीवर होगी, आपके पास एक एविडेंस आ गया। अगर ट्रैकिंग कहती है कि आइटम डिलीवर नहीं हुई, एक तो बात वहीं पे क्लोज होगी ना, केस नंबर 1 नहीं मिली, आप जाके ट्रैकिंग चेक करते हो जी क्यों नहीं हुई डिलीवर, हो तो कहता है डिलीवर हो गई है, बात खत्म, आप फ्री हैं, टेंशन फ्री हो जाओ, आपको कोई बंदा क्लेम नहीं कर सकता, वो जाने और वो ढूंढे अपनी प्रोडक्ट की तरह। अगर फॉर एग्जांपल ट्रैकिंग कहते हैं नहीं मिली, आपने कस्टमर को क्या कहना है? आपने कस्टमर को कहना है सबसे पहले अपना एड्रेस कंफर्म करो, राइट? आपने कस्टमर को कहना है जी अपना एड्रेस कंफर्म करो, पॉइंट नंबर 2। हो सकता है कस्टमर जब एड्रेस अपना बताए ना जी ये मेरा एड्रेस है, आप जाके ऑर्डर्स में उसके मैसेज से कॉपी करें उसका यूजर नेम, उधर जाके पेस्ट करें, ऑर्डर उसका निकल आएगा, उस ऑर्डर को क्लिक करेंगे तो उसके अंदर सारी उसकी डिटेल है, वो एड्रेस जिस पे आपने भेजा है वो भी आ रहा होगा, अगर तो वो मैच कर रहा है तो फाइन, बाकी नहीं उसको मिल रही चीज। लेकिन अगर एड्रेस ही डिफरेंट है जिसपे आपने भेजी और जो वो एड्रेस बता रहा है, तो आप फिर फ्री हो गए, आपके पास मैसेज की शक्ल में एक एविडेंस आ गया कि कस्टमर कहता है मेरा ये एड्रेस है और इसने ऑर्डर में ये एड्रेस दिया हुआ था, हमने तो उस पर डिलीवर करना था ना जो उसने दिया था, आप फिर बरी हो गए। ये पॉइंट नंबर 2 हो गया। अगर यहां से भी निकल जाता है, एड्रेस भी मैच कर गए, ट्रैकिंग भी कहता है कि नहीं डिलीवर हुआ, एड्रेस भी मैच कर गए, कहता है कि नहीं मिला जी, अच्छा, उसके बाद थर्ड आपने उसको रीजन देनी है कि क्यों आइटम लेट है। अब ये नहीं उसको कह सकते कि अच्छा फिर मैं की करा लेट होगी, नहीं, फिर आप रिस्पॉन्सिबल है ना, जिम्मेदार है, अब आपने उसको रीजन देनी है कि क्यों नहीं पहुंची प्रोडक्ट, ठीक है। अब उसमें नंबर 1 तो आपको जो ग्रुप्स हमारे बने हुए हैं उसके अंदर मैसेज आ जाएगा कि ये रीजन हो सकती है अगले आपके 2-4 दिन हफ्ते में अगर ऑर्डर्स डिलीवर नहीं हो रहे तो ये रीजन हो सकती है, फॉर एग्जांपल रॉयल मेल स्ट्राइक पे 2 दिन के लिए। नंबर 2 बहुत ज्यादा बर्फबारी हुई है और ट्रैफिक का निज़ाम जो है वो डिस्टर्ब हो गया, या फॉर एग्जांपल आप कहते हो जी क्रिसमस का सीजन है तो इसमें थोड़ा प्रेशर होता है पोस्टेज सिस्टम पे, तो उसकी वजह से थोड़ी सी चीज जो है वो डिले हो गई है, तो आप फिर कस्टमर को रिक्वेस्ट करते हैं कि आप 1-2 दिन और वेट कर लें, चीज मिल जाएगी। अगर विद इन 7 डेज नहीं मिलती, आप उसको कहेंगे जी एटलीस्ट हमने इस डेट को पोस्ट की है, 1 वीक आप वेट करें, अगर 1 वीक के अंदर अंदर नहीं मिलती, वो बेशक आपको लेट डिलीवरी मिलनी है, कोई मसला नहीं है, लेकिन प्रोडक्ट तो नहीं जाएगी ना, तो आप उसको कहते हैं कि आप एटलीस्ट 7 डेज का वेट करें। ज़ाहिर है पहले तो कस्टमर करते ही 3-4 दिन के बाद रहता है ना कि भाई चीज़ नहीं मिल रही, क्या चक्कर है, अब उसको कहते हैं 2-3 दिन और वेट कर लो, 7 डेज के अंदर अगर नहीं मिलेगी तो फिर आप या हम आपको रिफंड कर देंगे या हम आपको आइटम दोबारा भेज देंगे, तो फिर कस्टमर सुकून में हो जाता है, कहता है अच्छा ठीक है मेरे पैसे आए। उधर भी बड़े बड़े सादे हैं, बल्कि गोरे हमसे ज्यादा सादे हैं, वो कहते वो मेरे 3 पाउंड, वो बेचारे तनख्वाह ले रहे होते हैं 1000-1200 पाउंड और वो बड़ा मैनेज करके हैंड टू माउथ होकर महीना निकालते हैं, फिर भी 2829 को आके पैसे उनके खत्म हो जाते हैं। वो एक दफा इन्होंने कोई बेची आइटम कोई 5 पाउंड की, और वो मेरे घर का आके उसने दरवाजा ना किया था, मेरा नंबर शंबर कहीं दिया हुआ था अकाउंट में, दरवाजा कि मेरे 5 पाउंड निकालो। सही बात है नहीं ये भी। तो आपने कस्टमर को सेटिस्फाई करना होता है कि उसको चीज नहीं मिली, तो आपने सबसे पहले उसका ट्रैकिंग चेक कर लेना है, फिर उसका एड्रेस कंफर्म कर लेना है, फिर उसको रीजन दे देनी है कि ये जेन्युइन रीजन चल रही है, इसकी वजह से नहीं चल रहा, ठीक है, वेदर खराब हो गया या कोई स्पेशल कोई सीजन आया हुआ है क्रिसमस का या छुट्टियों का या हीट वेव आई हुई है या कोई भी मतलब इस तरह की कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन होगी, तो आप कहते हैं इस वजह से नहीं आया होगा, तो आप वेट कर लें 1 आधा दिन और। अगर 7 डेज के अंदर अंदर आपको चीज नहीं मिलती है तो, क्योंकि यही बिजनेस है ना कि अगर स्ट्रेट वे आप इतने ईमानदार हो जाते हैं, कहते हैं एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, ठीक है, अगर आप इतने ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड और ईमानदार और भोले बन जाते हैं कि वो बंदा तीसरे दिन कहता है जी चीज मिली नहीं है, आप कहते हैं अच्छा 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 पैसे वापस ले लो यार नाराज में, तो उससे अगले दिन उसको वो चीज मिल जाएगी, आपके तो पैसे जाया हो गए। तो बिजनेस में भी थोड़ी सी स्ट्रेटेजी आपको बनानी पड़ती है कि यार इस डेट तक आप वेट करें, अगर नहीं आता फिर हम आपको दोबारा भेजेंगे, हफ्ते के बाद उसका दोबारा मैसेज आ जाता है,
अभी भी नहीं मिली। ठीक है, उसके बाद फिर आपने एक और काम भी करना है, और ये भी एक पॉइंट है, इस सारी डिस्कशन से हट के अपने पास एक पॉइंट लिख लें, हमेशा बॉल अगले के कोर्ट में फेंक दें। इसका मतलब ये होता है कि मुझे एक बंदे ने मैसेज किया, एग्जांपल आपको दे रहे, एक बंदे ने मुझे मैसेज किया, कहता है वकास भाई मैंने आपके साथ काम करना है, कैसे कनेक्ट हूं? ठीक है, मैं वक्ती तौर पे बिजी हूँ, फैमिली के साथ हूँ, या किसी मीटिंग में हूँ, या कोई काम कर रहा हूँ, मैं नहीं उसको रिस्पॉन्ड कर सकता, या उस तरह रिस्पॉन्ड नहीं कर सकता जो करना चाहिए प्रॉपर के, ये तरीका है। ठीक है, तो अगर मैं उसको कहूँगा ना जी अच्छा मैं आपको कल बताऊंगा, तो आपने जो बाल है वो अपने कोर्ट में ही रखा है जी, मैं ही जिम्मेदार हूँ, रिस्पॉन्सिबल हूँ, मैं नहीं कल इसको बताने, और अगर मैं कल भूल गया तो मैं डिसक्रेडिबल बंदा हो गया। गरीब विकास भाई ने तो कहा था मैं कल दूंगा, उन्होंने जवाब नहीं दिया, ये क्या बात हुई, है तो कोई बंदा नहीं है काम का। तो उसका ट्रिक ये है कि आप उस बंदे को कहें अभी मैं बिजी हूं, कर लेंगे हम आपको अपने साथ कनेक्ट, अब मुझे कल 3 बजे रिमाइंड करवाएं। बाल उसके कोर्ट में चला गया, नहीं रिमाइंड करवाएगा तो मुझे क्या टेंशन। अब कल 3 बजे मुझे पता है मैं ऑफिस में हूँगा, मैं बैठा हुआ हूँगा, बिल्कुल फ्री हूँगा, अगर वो मुझे मैसेज करेगा तो मैं उसको रिस्पॉन्ड कर दूंगा, राइट। या फर्ज करें आप उसको कहते हैं जी कल मुझे आप शाम को 5 बजे करवाना याद, तो आप अपने काम शाम निपटा के फ्री हो गए, आप उसका नंबर, आपके पास टाइम होगा ना थोड़ा, तो आप क्या करेंगे, आप उसका जो नंबर है वो फॉरवर्ड कर देंगे अपनी टीम के किसी बंदे को, उसको कहेंगे जी इस नंबर पे कांटेक्ट करके तो इनसे इंफॉर्मेशन ले ले और इनको गाइड कर दें क्या करना है। फिर बाल आपके कोर्ट से निकल गई कि अगले बंदे की अगर नहीं रहा होगा तो आप उसको पकड़ लेंगे, हाँ जी क्यों नहीं काम किया। तो कोशिश करें आपके एंड से बाल निकल जाए। अगर आप अपने ऊपर जिम्मेदारी ले लेंगे तो आपकी क्रेडिबिलिटी खराब होने का खतरा है, राइट। अब फॉर एग्जांपल मैसेज आया है, बंदा कहता है जी चीज मुझे नहीं मिली, ठीक है, तो आप ये ना कहें जी अच्छा जी आप वेट करें, अगर ना मिली तो 7 दिन के बाद हम आपको दोबारा दे देंगे। अब आपने बाल अपने कोर्ट में डाल दिए ना, उसको भाई 7 दिन वेट करो, अगर ना मिली तो हमें बताना, 7 दिन के बाद हमें बताना, या हम आपको पैसे वापस कर देंगे या रिटर्न कर देंगे, मैसेज क्लोज हो गया, आपका ये वाला जॉब डन है, कोई आपका पेंडिंग नहीं है। अब 7 दिन के बाद वो खुद आपको कांटेक्ट करेगा, आपके पास मैसेज आ जाएगा, फिर याद आएगा अच्छा वो केस है, इसको रिजॉल्व करना। तो ओवरऑल अपनी लाइफ में भी यही बना रहे, आपके मामा पापा या आपका कोई बंदा आपको कहता है जाओ बाहर से दही ले आओ, ठीक है, तो वो जो दही है वो आपको टास्क मिल गया ना, या तो उसको कंप्लीट करो, जाओ दही ला के उनको दो, या फिर किसी बंदे की ड्यूटी लगाओ कि यार दही है ये लानी है, इसको भूल नहीं सकते हम, ठीक है। तो अगर फिर आपको मामा पापा बुला के कहते हैं हाँ भाई दही किधर है, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, वो छोटे भाई को मैंने कहा था इधर आवे, दही क्यों नहीं लेके, आपके बाल में तो कोट नहीं है ना, आपके कोर्ट में तो बात नहीं ना, आपने अगले को दे दिया है कि हाँ भाई तूने करना था, तो आप कुछ ना कुछ बात जाएंगे मामा पापा से, अगर जी मैं तो बिजी था, मैं ये काम कर रहा था, होमवर्क कर रहा था, कुछ भी कर रहा था, मैंने इसको बोला था इसने तो किया ही नहीं है काम, ठीक है। तो आप कोशिश करें लाइफ का एक वो, ये जो चीजें नहीं, ये मैनेजमेंट कहते हैं इनको, इन चीजों को मैनेजमेंट कहते हैं, कि आप अपने आप को क्रेडिबल बनाने के लिए 100 आउट ऑफ 100 दे रहे हैं, काम कर भी कुछ नहीं रहे लेकिन 100 आउट ऑफ 100 दे रहे हैं, असल करवाना ज्यादा मुश्किल होता है करने से, करना तो कर लिया ना काम, करवाना मुश्किल होता है कि आपने मतलब ये भी काम कर, तो जब आप करवा सकते हैं ना, काम मैनेज कर सकते हैं, तो फिर आप ज्यादा कामों की जिम्मेदारी ले लेते हैं, और जब ज्यादा कामों की आप जिम्मेदारी ले सकते हैं फिर आप आगे निकल जाते हैं। वो जो लोग खुद करते हैं, एक बंदा है वो खुद खड्डा मार रहा है, वो कहता है जी 4 फुट चौड़ा 6 फुट लंबा और 5 फुट गहरा खड्डा मैंने मारना है, वो सारा दिन लगा रहेगा और रात को टूट जाएगा और शायद वो ये कंप्लीट ना कर सके, ठीक है। तो अगर वो फोरमैन है और वो 10 15 20 बंदे हायर करता है और सबको लगा देता है, चलो भाई खड्डा मारो इतने इतने चढ़ो, शाम को 20 खड्डे मरे होंगे, खुद भी आराम से खड़ा हो, तो मैनेज करना ज्यादा मुश्किल है और उसमें परफॉर्मेंस ज्यादा, आपको आउटपुट ज्यादा मिल जाती है। उसका तरीकाकार ये है कि आप बाल अगले के कोर्ट में डालना सीखो कि मैनेज कैसे करते हैं चीजों को, ठीक है। अब मामा पापा ने बोला दही लेके आओ, फिर वही एग्जाम्पल, आपने दही छोटे भाई से मंगवा लिए, आप तो फिर फ्री है ना, मामा पापा का एक और काम भी कर सकते हैं, नाम तो आपका लगना है ना, छोटे भाई का थोड़ी लगना है, उन्होंने कहना जी वो आपका क्या नाम है हमजा, उन्होंने कहना जी हमजा को दही बोली थी आ गई है, हाँ जी पड़ी हुई है आ गई है, उनको क्या पता छोटे भाई से मंगवा लिए इसने, ठीक है। तो ये जो मेरे मैनेजर्स हैं ना स्पेशली, इनकी जब मैं ट्रेनिंग करता हूँ तो इनको यही चीजें कहता हूँ, मैं कहता हूँ खड्डा खुद ना मारो, खड्डे मरवाने वाले बनो, ठीक है। अपनी जो टीम है
उसको मैनेज करो, उनको बताओ ये काम इस तरह करना है, इस तरह करना है, इस तरह करना है। जो आप काम अकेले खुद कर सकते हो वो 10 बंदों से उसी तरह का करवाओ। जो फोरमैन होता है वो सारा दिन खड़ा रहता है और मजदूर बेचारे काम कर रहे होते हैं, तनहा फोरमैन की ज्यादा होती है, मजदूरों की कम होती है। रीजन बिहाइंड वो करवा रहे ना काम, कि जिस तरह का काम वो एग्जैक्ट इस साइज के खड्डे मारने हैं और वो एग्जैक्ट उसी साइज के उसी तरह के 10 खड्डे मरवा रहे हैं। अब मजदूर अकेले बेचारे को तो मैयर करना भी नहीं आता कि कितना मैंने चौड़ा और कितना लंबा, वो उनको चूना डाल देता है, कहता है बस खोदना शुरू कर दो, ठीक है। और वो चूना डालने के पैसे ज्यादा ले लेता है, वो खड्डा सारा दिन मारते हैं, पैसे कम मिलते हैं। तो दिस इज मैनेजमेंट। कस्टमर को मैसेज आपने करनी है तो कोशिश करनी है हमेशा अपने पे नहीं कोई बात लेनी, उसके कोट में बाल डालते रहना है, ठीक है। अब ऐसा भी नहीं होता कि अगले को कहे, वो कहता है जी मुझे चीज नहीं मिली है, तो कहें अच्छा फिर आप बताएं क्यों नहीं मिली है। उसने तो नहीं बताना, वो तो आपकी ड्यूटी है। ये नहीं कि हर बार ही उसके कोट में डालते जाने, देखना यार ये डाल सकता हूँ कि नहीं डाल सकता। अच्छा, अगर फर्ज करें वो 7 दिन के बाद आपको कांटेक्ट कर लेता है दोबारा, आपको मैसेज आ जाता है, कहता है जी अभी भी नहीं मिली, फिर आप उसको कहेंगे जी अच्छा बताएं आपको चीज दोबारा भेज दें, डू यू नीड स्टिल सेम प्रोडक्ट, और वी कैन डू फुल रिफंड फॉर योर अमाउंट। या तो हम सारे का सारा अमाउंट रिफंड कर देते हैं आपको, या हम आपको चीज दोबारा भेज देते हैं। एंड वी आर रियली वेरी सॉरी, वी अपोलोजाइज फॉर द इनकन्वीनियंस। आपको जो तकलीफ हुई है उसके लिए हम माफी भी मांगते हैं, क्योंकि आप एक प्रोफेशनल सेलर हैं। अब वो बंदा कहता है जी मुझे आप रिफंड कर दो, स्ट्रेट अवे जाओ, ऑर्डर कैंसिल और रिफंड हो गया, खत्म होगी स्टोरी, क्लोज्ड। विद इन 30 सेकेंड आपका इशू रिजॉल्व हो गया। अगर वो कहता है जी मुझे दोबारा भेजो, अब ये जो मैं बात आपको बता रहा हूँ ना, ये सारे पॉइंट्स है ना स्टेप बाय स्टेप, ये एक स्ट्रिंग होती है, एक से दूसरा जुड़ा, दूसरे से तीसरा, चौथा, पांचवा, लाइन चलती रहती है। अगर वो 7 डेज के बाद आपको मैसेज करता है, कहता है चीज नहीं मिली थी मुझे, ठीक है, रिफंड भी नहीं लेना, दोबारा भेजो, तो उस सूरत में आपके पास एक रीशिप शीट शेयर की हुई होगी, और उसका आपने ये ऊपर जो होती है ना सबसे लाइन, अमूमन आपने देखी होगी ये वाली, इसको हम कहते हैं बुक मार्क बार। बार किसी भी स्लॉक को या किसी भी रॉड को या किसी स्ट्रिप को हम बार कहते हैं, ठीक है। वो डंडे से जो मारते हैं उसको भी हम बार कह सकते हैं, बार। तो ये जो ऊपर लंबी सी बनी हुई है उसको हम कहते हैं बुक मार्क बार, और ये जो सारे इसके अंदर ऐड हुए हैं इनको हम बुक मार्क्स कहते हैं, ठीक है। बुक मार्क वर्ड जो निकला ना, ये किताब के अंदर जब आप पढ़ रहे होते हैं और किसी जगह पे उसके अंदर एक चीज रख देते हैं याद रखने के लिए कि इस पेज पे पहुंचा, दोबारा यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, तो वो जो आप उसके अंदर चीज रखते हैं उसको बुक मार्क बार कहते हैं, उसको बुक मार्क कहते हैं कि आपने बुक में वहां पे रखा हुआ निशानी के वहां से मैंने दोबारा स्टार्ट करना। तो ये बुक मार्क इसलिए है कि आपकी कोई भी चीज कंप्यूटर के अंदर पड़ी हुई है, यहाँ पे आपने निशानी लगा ली कि इसको क्लिक करेंगे तो वो ओपन हो जाएगी, ये शॉर्टकट है एक्चुअली, ठीक है। और किसी भी चीज को आपने अपने पास सेव करना हो बुक मार्क में, तो ये जो स्टार बना हुआ है ना एंड पे, बिल्कुल आ रहा है नजर आप लोगों को, ये वाला जो है, ये एड्रेस बार के बिल्कुल एंड पे एक स्टार बना होता है। नॉर्मली ये इस तरह नहीं होता, नॉर्मली ये इस तरह होता है, मतलब क्या होता है, ब्लैंक सा होता है, ठीक है। जब इसको क्लिक करते हैं तो ये ब्लू कलर का हो जाता है, हाईलाइट हो जाता है। जब आप इसको क्लिक करते हैं तो आप इस ये जो एड्रेस है ना वेब बार के अंदर, इसको आप एक्चुअली शॉर्टकट बना रहे होते हैं अपने लिए, ठीक है। इसको जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कहेगा इसका आपने नाम क्या रखना है। तो ईमेल से आपके पास ये शीट हम शेयर करेंगे आपकी ईमेल पे, आप उससे ओपन करेंगे तो ये शीट इस तरह ओपन हो जाएगी। आप यहाँ पे स्टार पे जाके तो आप इसको अपने पास सेव कर लेंगे, राइट। जब इसको सेव करेंगे तो कहेगा नाम रख लो, जाहिर है रीशिप आप नाम इसका रख लेंगे, रीशिप शीट। उसके बाद ये नीचे पूछ रहा है फोल्डर कौन से में या किस जगह पे आपने इसको सेव करना है। तो फोल्डर आप नए भी बना सकते हैं और ऑलरेडी जो बने हुए हैं उनमें भी आप रख सकते हैं, और अगर फोल्डर में नहीं रखेंगे तो फिर सिंपली बुक मार्क बार में आ जाएगी। इसकी जो लोकेशन होती है ना वो आप बुक मार्क बार बार इसका सेलेक्ट कर लेंगे। इसका आप देखेंगे बुक मार्क बार बना हुआ है, सेलेक्ट हुआ हुआ है ऑलरेडी। अगर आप ये सिलेक्ट करेंगे तो ये इस बार के अंदर आ जाएगी, या आप यहाँ से नीचे जाके एक नया बना सकते हैं, चूज अनदर फोल्डर। कोई और फोल्डर्स आपने बनाए हुए हैं। अब फोल्डर क्या होता है, फोल्डर होता है जिस तरह ये एक फाइल पड़ी हुई है ना यहाँ पे, तो इस यहीं पे एक फोल्डर भी आ जाता है और उस फोल्डर के अंदर फिर फाइल आ जाती है। कि फॉर एग्जांपल आप कहते हैं जी मेरे पास और भी बहुत से काम है, तो जो हमारा SFK का काम होगा उसके लिए मैं एक फोल्डर बनाता हूँ और उसकी सारी फाइल्स उसके अंदर रखता हूँ। तो आप फिर बुक मार्क बार के बजाय आप उस फोल्डर में जाके तो ऐड करते जाते हैं, और वो जो फोल्डर होगा वो आपने बुक मार्क बार में सेव किया हुआ होगा। क्लियर हो गया।
जब आप उसको ओपन करेंगे, अपनी स्पेसिफिक उसमें जाएंगे, ये इसने सिर्फ बुक मार्क बार में वो बनाया हुआ है, सेव की हुई है फाइल उसकी। इसको मैंने जब क्लिक किया तो ये जहां पे भी फाइल पड़ी हुई थी ना, इसने ओपन करके आपके सामने ली है। क्विक मतलब शॉर्टकट है उसका। ये शीट है, इसमें आपने जो कॉलम्स हैं उनका मैंने स्टार्ट में इनको एक बना के दिया हुआ है ताकि आपको आइडिया हो जी। कॉलम 1 में डेट है, जिस डेट को आप ऐड कर रहे हैं वो चल, आपको भी पता चल रहा होगा ना कि ये डेट चल रही है अभी, तो आप उस डेट में आगे नीचे ऐड कर देंगे। ऐड ईबे यूनिक 12 डिजिट ऑर्डर नंबर इन ऑर्डर आईडी कॉलम। सेकंड जो कॉलम होगा उसमें आप उस ऑर्डर की डिटेल खोलेंगे ना, मैसेजिंग चल रही है, उसका यूजर नेम लेके उसका ऑर्डर खोल लेंगे और सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। तो आप कहेंगे जी ये जो ऑर्डर नंबर है इसको आपने दोबारा भेजना है, ठीक है। कॉलम नंबर 1 में डेट है, कॉलम नंबर 2 में ऑर्डर नंबर है। ये कासम इनको आप बता दीजिएगा एक दफा ना, थोड़ा रिवाइज हो जाए। उसके बाद कॉलम नंबर 3 में SKU है, वो भी आ रहा होता है। जब आप ऑर्डर डिटेल्स खोल लेते हैं ना, सारी चीज वहां से आपको मिल जाएगी। वहां पे आपने SKU कॉपी पेस्ट करना है, क्योंकि अगर आप खुद लिखेंगे ना सम टाइम तो वो कोई वर्ड आगे पीछे आ जाता है तो गड़बड़ हो जाती है, समझ नहीं आती क्या। डी में क्वांटिटी दैट यू वांट टू रीशिप। फर्ज करें आपका जो कस्टमर है उसने 2 चीजें खरीदी हुई हैं, उसको नहीं मिली, तो फिर आपने 2 ही बेचनी है। और अगर आप क्वांटिटी मेंशन नहीं करते हैं या वहां पे सिंपली ऊपर सारों ने एक एक डाला हुआ, आप भी एक ही लिखते हैं, तो वो वेयर हाउस वाले यही समझेंगे कि एक भेजनी है इसको, ठीक है। और वो एक भेजेंगे तो फिर केस खड़ा हो जाएगा, वो कहेगा जी 2 खरीदी थी, पहली दफा मिली नहीं है, दूसरी दफा 2 थी, आपने एक भेज दी है, ये क्या बात हुई? यू आर नॉट अ प्रोफेशनल सेलर, ठीक है। तो आपने वहां पे एग्जैक्ट क्वांटिटी डाली है जो आपके मैसेज से आउटपुट निकलती है कि नहीं मिली। अगर नहीं मिली तो अच्छा, नॉर्मली वो वेयर हाउस वाले पकड़ भी लेते हैं ना। किस तरह पकड़ लेते हैं कि आपने उसके साथ लिखा होता है रीशिप करे, नॉट रिसीव्ड है, ये कि ये नहीं मिली तो रीशिप करनी है। वो कहते हैं इसमें क्वांटिटी 2 आ रही है, इसने 1 लिखी हुई है, अगर नहीं मिली फिर तो दोनों ही नहीं मिली। अगर नहीं मिली का मैसेज आ रहा है या वो रीशिप हो रही है तो फिर तो दोनों ही नहीं मिली ना, तो इसने 1 डाली है। तो फिर आपको कॉल करते हैं, हाँ सॉरी वो गलती से हो गया। तो जाके आपने मतलब ये सारी चीजें मैनेज करनी है। उसके बाद आपने ऐड कोड्स कॉलम ई में आपने लिखना है कि क्यों रीशिप कर रहे हैं, ठीक है। क्वांटिटी क्वांटिटी ये है कॉलम बी डी में, हाँ कॉलम डी में रीजन है, वो मेरे ख्याल अपडेट नहीं फिर होगी। कॉलम डी में रीजंस हैं, राइट। अब इसमें रीजंस आप देख रहे होंगे, कस्टमर को अगर नहीं मिली तो उसका अपने कोड लिखना है SF। कोड्स लिखे होंगे, हाँ ये नीचे कोड्स भी लिखे हुए हैं कि SF है, इफ अ कस्टमर हैज नॉट रिसीव्ड द आइटम, तो आपने कोड में जाके SF लिखना है। SF का मतलब है साइंड फॉर, ठीक है। कि आप जो वेयर हाउस वाले उनको इशारा दे रहे हो कि ये जो प्रोडक्ट है इसको साइंड फॉर भेजना, तो वो समझ जाएंगे कि ये नहीं मिली, अब ये दोबारा भेजनी है और ट्रैक्ट और रीशिप मतलब स्पेशल वाली भेजनी है कि कस्टमर जब रिसीव करे तो वो साइन करे उस पर, वो वाली सर्विस भेजेंगे आप, ताकि कंफर्म हो जाए कि पहले अपने पास से नुकसान करके भेजें। ठीक हो गया जी। ये भी आपको थोड़ी थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड लग रही होंगी चीज़ें, लेकिन जब आप 1-2 दफ़ा इनको यूज़ करेंगे ना फिर ये बिल्कुल सिंपल सी है। नॉट रिसीव के लिए साइंड फॉर SF के कस्टमर को दोबारा साइन सिग्नेचर के साथ कंफर्मेशन मिले कि हमें यकीन हो जाए मिल गई है। और अगर फॉल्टी या डैमेज आइटम रिसीव हुई है, एक होती है फॉल्टी के कस्टमर को सही चीज़ मिली है लेकिन वो काम नहीं कर रही, वर्किंग नहीं सही कर रही, दूसरा उसको रास्ते में टूट जाती है चीज़, डैमेज हो जाती है किसी भी वजह से। तो दोनों सूरतों में आपने जो कोड उसका लिखना है वो लिखना है फॉल्टी स्लैश या डैमेज। ये सिंपल है बिल्कुल, अगर फॉल्टी है तो आपने फॉल्टी लिख देना है। अच्छा एक और चीज़ मैंने आप लोगों को बतानी है, ये जो चीज़ें होती है ना ये आपकी पर्सनैलिटी, आपका नॉलेज या आपकी मैनेजमेंट को जाहिर करती है। अब एक बंदा है ना, तो उसने 10 दफ़ा फॉल्टी का ऐड किया, कोई भी प्रोडक्ट डिफरेंट मौकों पे उसने 10 दफ़ा अपने फॉर्म के अंदर फिल किया, जी ये फॉल्टी है, ये भी फॉल्टी है, ये भी फॉल्टी है। तो अब वो क्या करेगा, वो एक दफ़ा जो F है वो कैपिटल लिखा हुआ होगा फॉल्टी का,
अगले सेल में जाके एफ छोटा हो जाएगा, उससे अगले में जाके एफ और ए दोनों कैपिटल होंगे, अगले सारे छोटे हो जाएंगे, उससे अगले में सारे छोटे होंगे, एंड वाला कैपिटल लिखा हुआ। तो मैं कहता हूँ कम से कम इतना तो बंदे को सेंसिबल होना चाहिए ना कि चीजें प्यारी भी लगे। कि आपका पहला कैप अगर आपने एफ कैपिटल लिख दिया है तो फिर जहां पे भी आप फाल्टी लिखें एफ कैपिटल लिखें, एक उनका रिदम, एक देखने में भी वो चीज प्यारी लगे, पता लगे आप एक मैनेज्ड पर्सनैलिटी। और अगर आपने छोटा लिखना है, आप नहीं कैपिटल एफ लिखते, आपने छोटा एफ से फाल्टी लिखना है, तो आप कोशिश करें सारे छोटे हुए एक जैसे नजर आ रहे हो। उसके बाद फाल्टी आ गई है, अब फाल्टी में भी कस्टमर का मैसेज आ गया जी चीज है फाल्टी मिली है मुझे, ठीक है। अब फाल्टी में भी ये नहीं होता कि उसने कस्टमर ने कह दिया तो वो हदीस हो गया जी फाल्टी फाल्टी, अब हमने आगे चाल पड़ना है। दो बातें होंगी, ठीक है, या तो वाकई फाल्टी होगी या हो सकता है ना भी फाल्टी हो। तो मैं कैसे पता चलेगा कि ये भी तो हो सकता है ना फाल्टी हो। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल दे देता हूँ। हम बेचते थे स्क्रीन प्रोटेक्टर फोन के, आईफोन के 8, 9, 10 के स्क्रीन प्रोटेक्टर, ठीक है। अब स्क्रीन प्रोटेक्टर कस्टमर को मिल गया है तो वो मैसेज करता कहता है ये तो आपने मुझे यूज्ड भेज दिया है, मैंने तो नहीं ये लेना, वापस करो, फाल्टी आइटम है ये। तो हमें ज़रा उससे पहले भी मैसेज आ रहे थे, हमें पता था कि ये फाल्टी नहीं है। हमने उसको कहा कि इसके ऊपर एक प्रोटेक्शन फिल्म लगी हुई है प्लास्टिक की बारीक सी, वो स्क्रैचेस उसके ऊपर है, आप उसको कोने से पकड़ के उतारो, ये ब्रांड न्यू है नीचे से। तो उसने कहा अच्छा 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 हाँ सॉरी। और वो इतने अच्छे ऑनेस्ट लोग हैं कि वो कहता है हाउ इग्नोरेंट आई एम। उसने आगे से रिस्पॉन्ड जो किया ना उस मैसेज का, हाउ इग्नोरेंट आई एम, मैं कितना जाहिल हूँ कि मुझे ये भी नहीं पता था। लेकिन हम कोशिश करते हैं किसी और को, नहीं 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 ये आप बताओ ना यार सर, मैं क्यों अपनी गलती मानूं कि मुझे नहीं समझ आई। हम अगले पे फिर भी चढ़ाई कर देंगे। तो भाई लिखो ना साथ कि इसके ऊपर प्रोटेक्शन फिल्म लगी हुई है, अगला बंदा एवं बेचारा परेशान होता रहा। अपने पे नहीं हमने लेनी, इस कौम की बहादुरी है कि हम गलत नहीं हो सकते, अगला ही गलत है 100%। तो उसने इसलिए कहा हाउ इग्नोरेंट कि ये कॉमन सेंस की चीज है कि यार वाकई उन्हें नई चीज है प्रोटेक्शन के लिए ऊपर लगाई होगी। तो आप कस्टमर से रीजन पूछें, उसको कहें जी क्या इशू आ रहा है, क्या प्रॉब्लम आ रही है, आप कह रहे हैं ये चीज सही नहीं है या यूज है या फॉल्टी है। तो ये जो स्क्रैचेस वाला मसला है ना, ऊपर जो प्रोटेक्शन फिल्म लगी होती है, ये बहुत सारी प्रोडक्ट्स में आता है। अक्सर सादे लोग जो है ना, वो कोई भी चीज होगी ब्रांड न्यू, क्या पता फोन बेच रहे हैं उसके ऊपर लगा हुआ है तो स्क्रैचेस कहते यूज बेच रही हूँ, ये किधर नया है, तो उसको यार ये नया ही है, इसके ऊपर ये उतारो ना, ये नया है। लेकिन वो जो प्लास्टिक फिल्म होती है वो बड़ी सेंसिटिव होती है, तो वो पैक करते हुए हाथ में पकड़ते हुए आपके हाथों से भी उसको स्क्रैचेस लगते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर तो उसका मसला हल हो गया है, फॉल्टी नहीं है, उसका कोई इशू आ रहा था, आपने उसको एक्सप्लेन कर दिया, और फिर एक और चीज भी है कि ये मसला आपको आ गया ना, तो आप माइंड में वही वाली पॉलिसी कि दोनों ऑप्शन ज़हन में रखो, एक तो अर्जेंट उसका मसला हल करो और उसके बाद सोचो कि यार ये मसला क्यों आया, दोबारा ना आए। तो आप अपनी लिस्टिंग के अंदर डिस्क्रिप्शन में मोटा सा लिख दें कि इफ यू सी सम स्क्रैचेस ऑन द स्क्रीन प्लीज रिमूव द प्लास्टिक प्रोटेक्शन फिल्म, ठीक है। तो जब बंदा खरीद रहा होगा और वो पढ़ रहा होगा ना, तो वो एक्सपेक्ट कर रहा होगा कि ये जो चीज मेरे पास आएगी उसके ऊपर स्क्रैचेस होंगे और मैंने रिमूव करनी, तो वो आपका एक मैसेज का टाइम बचेगा कि आपने वो एडवांस ही उसको मसले का हल बता दिया, एक दफा लिख दिया वहां पे। अगर वो कहता है कि कोई ऐसा मसला है, फॉर एग्जाम्पल हैंड फ्री है, उसमें से एक में आवाज आ रही है एक में नहीं आ रही, तो आप उसको कहें यार इसको चार्ज करके देख लो, हम नहीं भेजते, हो सकता है एक चार्ज हो एक ना चार्ज हुई, आप इनको चार्ज करके थोड़ी देर चार्जिंग पे लगाओ, 4 घंटे 6 घंटे, कल ट्राई करना, ठीक है। और इस तरह के जो मतलब डिस्कस करो ना अपनी टीम के साथ या मेट्स के साथ कि ये इशू है फॉल्टी का, इसको कैसे डील करना। और फिर भी अगर मसला आ रहा है, कन्फर्म मसला आ गया कि फॉल्टी हो गया, तो फिर आप कस्टमर को कहो जी ठीक है माफी मांगने या तो दोस्तों की खिदमत करिए, दोबारा भेज दिए चीज या तो रिफंड कर दिए, ठीक है। अगर वो कहता है कि दोबारा भेज दो, तो रीशिप शीट में जाके वहां पे लिखो जी फॉल्टी, कोड में लिखो फॉल्टी, बाकी सारा डाटा एंटर करके छोड़ दो। अब वो आपको वाइट नजर आ रहे होंगे, ये जो है ना नीचे वाले और ये ऊपर वाले भी, ये यहां तक आज की डेट होगी 27 अगस्त, ये सैटरडे के होंगे, लेकिन उधर अभी छुट्टियां चल रही हैं, आज भी छुट्टी है, नहीं जा रही पोस्टेज, कल जाएगी। तो ये 27 के ऑनवर्ड जितने भी होंगे ना रीशिप 27 डेट से लेके ऊपर वाले आप देखेंगे सारे ग्रीन हो गए, इसका मतलब है कि ये प्रोसेस हो गए, ऑर्डर्स दोबारा भेज दिए आपके कस्टमर को। और आपके एसओपीज में एक लिखा होता है कि आप रीशिप शीट डेली बेसिस पे चेक करें कि आपके जो ऑर्डर आपने ऐड किए थे वो ग्रीन हो गए, मतलब चले गए,
फर्ज करें आपसे कोई गलती होगी, आपने जिस तरह वो, अब ये जो रीशिप वाला है ना एंड वाला, किधर गया था, नीचे है ये वाला। अब देखो ये वाला जो ऑर्डर होगा ना, ये उन्होंने पहले ही हाईलाइट कर दिया है वेयर हाउस टीम में, देखा ये हाईलाइट हुआ है, क्योंकि कहते भाई क्या लिखा हुआ तूने रीशिप पे, ये नया बंदा होगा, यकीनन माइंड में नहीं रहा उसके कि क्या हुआ है, ठीक है। वो बंदा जब दोबारा अपने एसओपी के मुताबिक आके रीशिप शीट में अपने जो ऑर्डर ऐड किए देखेगा, वो ये तो हाईलाइट हुआ है, क्यों हाईलाइट हुआ है, फिर वो कांटेक्ट करेगा, हाँ जी क्या मसला, कहेंगे भाई रीशिप में रीजन डालो क्यों डाल भेजना, वो जब करेगा उसको फिर उसको प्रोसेस करेंगे, ग्रीन हो जाएगा ऊपर जितने भी होंगे। अब ये जो ग्रीन हुए हैं ना, ये इसलिए ग्रीन हुए हैं कि ये हमारी वेबसाइट पे जो ऑर्डर आते हैं ना ड्रॉप शिपिंग वालों के, तो वो वेबसाइट में कोई सम टाइम इशू आ जाता है, वो हमारा सिस्टम उसको कलेक्ट नहीं करता ऑर्डर्स को, तो वो फिर यहाँ से ऐड कर देते कि इनको प्रोसेस कर दो और साथ लिख देते ये न्यू ऑर्डर्स हैं, बाद में इनकी इनवॉइस जनरेट कर देंगे, ठीक है। अब ये जो बंदा है, ये जो नीचे वाला ऐड करके गया, इसके आप देखेंगे ये दोनों लाइनों के बॉर्डर खत्म हो गए, ठीक है। उसने हो सकता है ये वाला जो SKU है ये उधर से कॉपी करके उठा के लाया है, यहाँ पे आगे पेस्ट किया है, तो वो जो फॉर्मेट उस जगह का था वो यहाँ पे अप्लाई हुआ और उसके बॉर्डर हो गए, ठीक है। तो ज़ाहिर यहाँ पे तो बॉर्डर होने चाहिए ना, तो वो क्या करेगा, वो सिंपली इस तरह करे कि इसको सिलेक्ट करे, यहाँ पे जाए और इसके बॉर्डर्स डाल दे, चीज़ें टू दी पॉइंट हो, ठीक है। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, आप कहेंगे जी पास भी इन पे इतना क्यों इंसिस्ट कर रहे हैं, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन इनकी जो आउटपुट्स होती हैं वो बहुत बड़ी बड़ी होती हैं। मैं अक्सर कहता हूँ एक वेयर हाउस है, गोदाम है, उसके अंदर 5 करोड़ का सामान पड़ा हुआ है, एक छोटी सी चाबी होती है 15 ग्राम की, उससे खुल जाता है। अब चाबी को छोटा ना समझिए, ये चाबियां छोटी छोटी बहुत बड़े बड़े गोदाम खोल देती हैं, आपकी पर्सनालिटी को इम्प्रूव करती हैं, चेंज करती हैं। जब आप छोटी छोटी चीज़ें मिलाएंगे ना, एक बंदा कहे जी ओ मैं एक ही बहुत बड़ी सी ईंट ला के अपना घर बना लूँगा, नहीं होता इस तरह। आपने 1.5-2 लाख छोटी छोटी ईंटें लानी है, फिर उन पर जोड़ना, फिर घर बनेगा। तो ये छोटी छोटी ईंटें। इनकम्प्लीट, वेयर हाउस वालों की गलती से सम टाइम किसी ने 2 चीज़ें या 3 खरीदी हुई हैं और वो रिदम में डालते जा रहे हैं, एक ही पैक करके तो भेज, वैसे वो कोशिश करते हैं, हमने काफ़ी इस चीज़ पे वर्क किया कि इस तरह की गलतियाँ ना हो, लेकिन स्टिल फिर भी ज़ाहिर है कंप्यूटर तो नहीं वहाँ पे बैठे हुए यार, बोट इंसान ही है, बिहाइंड द स्क्रीन्स देयर आर ह्यूमन बॉडीज, ठीक है। तो उनसे कोई ना कोई गलती कहीं पे हो जाती है, फिर वो कस्टमर कहता है जी मुझे 2 खरीदी थी 1 मिली है, 3 ली थी 2 मिली है, 5 ली थी 3 मिली है, और उसमें फ्रॉड ये भी होते हैं सम टाइम्स, लेकिन हम उनका कुछ नहीं कर सकते। एक दफ़ा मैं अपने हाथों से पैकिंग कर रहा था, तो मैंने 3 उसमें डाले, पता नहीं क्या प्रोडक्ट थी मुझे अब याद नहीं आ रहा, तो कस्टमर को मिली तो कहता है जी एक ही आई है, तो कोई मसला नहीं है 2 और भेज देते हैं। अब वो ज़रा रीशिप थी, वो बड़े ध्यान से हमने 2 डाल के उसको फिर भेजी, कहता है एक ही मिली है, अच्छा एक रह गई है, चलो एक फिर भेज दें, फिर तीसरी दफा उसको एक भेज। मतलब हर तरह के लोग हैं, लेकिन ज़ाहिर है हमें फिर उसमें कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है, हमारे पास हाल कोई नहीं होता ना, प्रूफ नहीं होता। अच्छा अगर कस्टमर कहता है जी इनकम्प्लीट है, तो आपने ये नहीं करना है कि उसने कस्टमर का मैसेज आ गया है, वो कहता है जी 2 थी 1 मिली है, तो आप फटाफट जाके तो उसमें रीशिप में ऐड करते हो और वहाँ पे लिखते हो जी क्वांटिटी 1 इसको और भेजनी है, या 3 थी और 1 मिली है तो आप कहते हो 2 क्वांटिटी इसको और भेजनी है, उन्होंने जो क्वांटिटी लिखी हुई है वो भेजनी है, ठीक है। अब फर्ज करें आपने लिख दिया है इनकम्प्लीट कोड में, और आगे आपने क्वांटिटी 3 लिख दी है जो ऑर्डर था, वो कहेगा भाई 3 भेजी है उसको, इनकम्प्लीट का तो मतलब है उसको पूरी नहीं मिली, तो आपने फिर 3 लिख दी है, तो आपने वहां पे ध्यान रखना है कि उसको कितनी नहीं मिली है, आपने वो लिखनी है, ठीक हो गया। और फिर आपने उसके मैसेज का भी उसको रिप्लाई देना है, ये ना कि सिर्फ जाके शीट में ऐड कर दें और अपनी तरफ से मुतमिन हो जाए जी इसको, वो 2 दिन रिप्लाई नहीं मिलेगा, सारी चीज़ तो 3 दिन बाद जाके मिलनी है, तो हो सकता है आपको नेगेटिव फीडबैक दे दीजिए, बंदा तो रिप्लाई नहीं कर रहा, पता नहीं भेजी है कि नहीं भेजी, तो उसको प्रॉपर अपने सबसे पहले मैसेज का रिस्पॉन्स करना है, उसको कहना है जी चीज़ आपको हम दोबारा भेज देते हैं, माफ़ी चाहते हैं, साढ़े को गलती हो गई है, असी भी इंसान देयर आर ह्यूमन बॉडीज वर्किंग बिहाइंड द स्क्रीन्स, ये पैकिंग मिस्टेक है, हम आपको दोबारा भेज देते हैं, ठीक है। तो उसके बाद आपने उसको ऐड टू रीशिप करना है, उसका कोड डालना है, इनकम्प्लीट का आगे करेक्ट क्वांटिटी डाली कितनी मिसिंग है, और वो चला जाएगा उसको, और उसको बता दें
या वहां से ग्रीन हो जाए उसको कहो जी शिप कर दिया आपको। अगर आप ज्यादा कॉम्पिटेंट है तो उसको फिर एक मैसेज कर दें जी हमने आपका ऑर्डर दोबारा भेज दिया है, 1-2 दिनों के अंदर अंदर आपको मिल जाएगा, फिर भी कोई मसला होता हम अवेलेबल है। रॉन्ग आइटम रिसीव, ठीक है, रॉन्ग आइटम रिसीव्ड का भी वही प्रोसीजर है। कस्टमर कहता है जी मैंने मांगा तो कुछ और था, भेजा आपने कुछ और दिया। फॉर एग्जांपल मैंने आईफोन की केबल मांगी थी, आपने मुझे सैमसंग की भेज दी है या टाइप सी भेज दी है, तो ज़ाहिर उसको रॉन्ग आइटम मिल गया ना। तो उसमें समटाइम्स फॉर एग्जांपल आप उसको कहते हैं जी उसके साथ एक छोटा सा अडाप्टर भी है, हम ये जो चीज़ बेच रहे हैं ये उससे भी अच्छी है जो आपने मांगी थी। वो कहता है वो कैसे? आप उसको कहते हैं कि ये टाइप सी की केबल है और साथ इसके एक छोटा सा अडाप्टर है, आप उसके आगे लगाएंगे तो आईफोन की बन जाएगी, अगर उतारेंगे तो ये टाइप सी भी अगर आपके घर में तो वो भी यूज करो। ओ वेल डन, ठीक हो, मसला हल हो गया, ठीक है। तो ज़ाहिर कस्टमर तो आपको बताएगा अगर रॉन्ग आइटम है। इसी तरह आप देखेंगे आपकी जो प्रोडक्ट है वो क्यों रॉन्ग गई है, या वेयर हाउस वालों ने गलती से भेज दी है, या एक और सबसे जो इंपॉर्टेंट इशू है वो इशू ये है कि जब आप लिस्टिंग कर रहे थे ना तो आपने पिक्चर कोई और लगाई है, टाइटल किसी और आइटम का लिखा है, सारा कुछ मतलब ऐड करके तो आपने स्कू कॉपी करते हुए किसी और चीज का स्कू कॉपी कर दिया। वेयर हाउस वालों को तो जो स्कू मिलेगा उन्होंने वो प्रोडक्ट भेज देनी है, ठीक है। उसका हम क्या करते हैं, उसका जो तो हमारी अपनी टीम है उसको तो हम उसी वक्त उनके कान मरोड़ लेते हैं कि भाई ये गलत डाला हुआ है इसके, लेकिन जो बाहर के लोग हमारे साथ काम कर रहे हैं ना उनके लिए हमने एक रॉन्ग स्कू पेनल्टी रखी हुई है कि अगर आप स्कू रॉन्ग डालेंगे और हमारी प्रोडक्ट जाएगी तो हम आपको प्रोडक्ट भी चार्ज करेंगे और शिपिंग भी चार्ज करेंगे, वो तो ज़ाहिर होगी वैसे भी, लेकिन हम आपको एक पेनल्टी भी डालेंगे कि आपने हमारा टाइम भी वेस्ट किया। तो आपने जब स्कू डालें तो वो भी करेक्ट डालें, क्योंकि रॉन्ग स्कू की वजह से भी रॉन्ग आइटम चली जाती है। तो आपने सबसे पहले इसमें जाके तो अपना स्कू देखने का, हाँ भाई मैंने स्कू ठीक डाला हुआ है, ऊपर मैंने माउस लिखा हुआ है, नीचे पानी की बोतल डाला हुआ है स्कू, ठीक है। ये मैंने आपको 2 दिए हैं। तीसरी बात ये कि हो भी सकता है रॉन्ग आइटम चली गई हो कि वो गलती से वो कोई एक पेज जो है उसका जो एक एनवेलप था वो रख रहा था और उसका एक एनवेलप किसी दूसरे प्रोडक्ट के एनवेलप्स में ऐड हो गया है, तो उसने ज़ाहिर है वो फिर देखते तो नहीं है ना, वो तो कहते हैं ये इकट्ठे सारे, जब वो स्टिकर लगाते हैं ना तो वो देख रहे थे जी ये पानी की बोतल वाला आगे लगा के इधर तक ये खत्म हो गया, वो सारे उठा के ले जाते, फिर नहीं दोबारा देखते कि पानी की बोतल है, वो फिर उसमें लेके डालते जाते हैं बंद कर। सारे टाइम भी तो सेव करना होता है, तो उसमें हो सकता है सम टाइम के रॉन्ग आइटम चली जाती है। आपने वो एनवेलप मिक्स हो गया है, सैमसंग वाली जो केबल है वो आपने आईफोन की डाल दी है या आईफोन वाली को सैमसंग की डाल दी, क्योंकि वो केबलों वाले इकट्ठे पड़े होते एक जगह पे, हो जाता है आगे पीछे, तो उसको फिर कहेंगे ठीक है जी कोई मसला नहीं है हम आपको दोबारा भेज देते हैं और आप वो भी रखें इंजॉय करें। जाहिर बात है आपको पता है वो $1 की है, दोबारा मंगवाएंगे भेजेंगे सारा वो लॉस हो जाएगा, आप उसको फिर एक पॉजिटिव जेस्चर देते हैं जी ठीक है आप वो भी प्रोडक्ट अपनी रखें अपने पास, इंजॉय करें, हमारी तरफ से गिफ्ट समझे उसको, हम आपको करेक्ट आइटम भी भेज रहे हैं। और हमारा जो सप्लायर है ना उसकी भी यही पॉलिसी है। लड़का सा बिल्कुल यंग सा 26-27 ईयर्स का चाइनीज है और मुसलमान हो गया, उसने अपना नाम अब्दुल्ला रखा हुआ है और कुरान पाक चाइनीज में और नमाजें शमाजें पढ़ता है। इधर आया था हमारे पास, पाकिस्तान भी हफ्ता डेढ़ रह के गया है, कासिम ने उसको बड़ा प्रोटोकॉल दिया था, इनके गाँव भी गया था, इनके गांव में एक मदरसा है तो उधर उसको लेके गए और वो लड़के दोनों साइडों पे बच्चे खड़े थे उसके ऊपर फूल फेंक रहे थे। मैं उस वक्त यूके में था तो मुझे मैसेज किया, कहता है काश यार मुझे इस तरह लग रहा है मैं प्रेसिडेंट चाइना का उधर 2 दफा मेरे पास यूके आके रह के गया। तो मेरा जो चाइनीज का एक्सपीरियंस था वो इतना अच्छा नहीं था। जब मैं इटली में रहता था उस वक्त भी बड़े वाले वो डैश वाले लोग हैं, मतलब अच्छे लोग नहीं है, मनी मनी मनी, कोई अम्मा नहीं कोई अब्बा नहीं कोई बहन भाई नहीं है, पैसा ही सब कुछ है। लेकिन ये जो लड़का है ना, मैं कहता हूँ कोई मुसलमानों वाली रूह चाइना में पैदा हो, मतलब डे 1 से हमारे साथ काम कर रहे हैं। 2017 से डे 1 मुराद के जब हमने होलसेल का स्टार्ट किया, पहले तो हम पर्सनल कर रहे थे, उस दिन से आज दिन तक कोई हमारा इश्यू नहीं बना, कोई मसला नहीं बना। अगर कोई प्रोडक्ट फर्ज करे रॉन्ग आ गया, रॉन्ग इस तरह आ गया कि हमने ब्लैक मंगवाई थी उसने वाइट भेज दी है, तो ज़ाहिर बिक तो वो भी जानी है, तो हम उसको कहेंगे यार वो ब्लैक शॉर्ट हुई थी तूने वाइट भेज दी, कहता अच्छा इसको साइड पे करो ब्लैक आ रही है, इसको मैं चार्ज नहीं करूंगा आपको। आप तो कस्टमर को एक आइटम देते हैं ना, वो कहते हैं अच्छा चार्ज नहीं करते और भेज देते। तो सप्लायर हो सकता है उसने 500 या 1000 आइटमें भेजी हुई हैं और सिर्फ कलर डिफरेंट आ गया कि वो तो ऑलरेडी पड़ी हुई है हमारे पास, तो आपको ब्लैक आता हमने वाइट, कहता अच्छा ये मेरी तरफ से गिफ्ट रख लो, मैं ब्लैक भी अगली फास्ट सर्विस में भेज रहा हूँ।
इस तरह का बंदा, ठीक है। और कोई आज तक चाइना का जो सप्लायर है ना, वो आफ्टर सेल आपको रिकवरी नहीं देता कि आपने एक प्रोडक्ट है वो कस्टमर को बेच दी है, और मतलब आप ज़ाहिर है होलसेलर है ना, आपको प्रोडक्ट्स रिसीव होती हैं, आप देखते हैं इनमें कोई इशू आ रहा है तो आप उसको कहते हैं यार ये प्रोडक्ट सही नहीं है, तो कुछ सप्लायर्स जो वो दे देते हैं आपको कंपनसेशन। लेकिन हमारा उसके साथ इस तरह का सिस्टम है कि हमारी टोटल जो सेल होती है ना महीने की, तो उसमें जितने फॉल्टी के मैसेजेस आते हैं वो भी हमने पूरी एक शीट बनाई हुई है, उनकी ओरिजिनल कास्ट प्रोडक्ट्स की कि इतनी ये प्रोडक्ट, इतनी ये टोटल $4000 का या 4000 पाउंड का जो है वो फॉल्टी निकला है। तो कहता है अच्छा 50-50 करते हैं, 50 आप पे डालो 50 मुझ पे डालो, इनवॉइस से लेस। मतलब इस तरह की कोई चाइनीज तो मर के भी नहीं इस तरह की सर्विस दे सकता कि आपने कस्टमर को भेज दी, कस्टमर ने झूठ बोल दिया कि फॉल्टी है, फिर भी वो रिफंड दे रहा। तो फिर कोशिश करते हैं हम भी कि कस्टमर, अपने कस्टमर को हम भी खुश रखेंगे, उसके साथ पूरा पूरा कोऑपरेट करें। उसके बाद किधर पहुंच गए थे, इनकम्प्लीट हो गया था, रॉन्ग आइटम रिसीव्ड, रिटर्न और नॉट रिटर्न के रॉन्ग में भी आप कहते हो ना, मैंने कहा ना उसको गिफ्ट दे दो, तो उसमें भी आप अपनी कैलकुलेशन कर लेना। फर्ज करें आपने एक 10-15 पाउंड वाली आइटम भेजी और कस्टमर कहता है जी गलत आ गई है, तो आप कहते हो भाई ये तो मैं अफोर्ड नहीं कर सकता गिफ्ट, इसमें मेरे $3 या 3 पाउंड लगेंगे और ये मेरी 15 पाउंड की आइटम वापस आ जाएगी, ठीक है। तो मैं आपको उसको कहो जी आप, मैं आपको लेबल भेज रहा हूँ, आप इस चीज़ को वापस भेज दो, मैं आपको यहाँ से नहीं भेज रहा। मतलब वापस मंगवाने का और ना मंगवाने का जो है ना, वो एक आपने लाजमी उस पर पॉइंट रखना है कि मंगवानी है या नहीं मंगवानी, वर्क करके तो उसको करते हैं। उसके बाद कस्टमर से पूछ रहे हैं कि आपको हम दोबारा भेज दें या रिफंड कर दें आपको, कंफर्म रीशिप, और उसके बाद उसको रीशिप शीट में ऐड कर दें, यानी कि एक सर्कल कंप्लीट करना है, उसको भी रिप्लाई देना है, उसके बाद रीशिप में भी ऐड करना है, फिर रीशिप को नेक्स्ट डे जाके चेक भी करना है कि हाँ जी उसको, ताकि ये ना हो कि आपने रीशिप में ऐड कर दिया और गलत डाटा डाल दिया और उधर से मुतमिन उसको भेज दिया और वो 4 दिन बाद कहता है जी नहीं आ रहा, आप अपनी रीशिप शीट ही नहीं देखते कि यहाँ से प्रोसेस ही नहीं हो रहा ऑर्डर अभी तक। चेंज एड्रेस या कैंसिल एड्रेस, ये मेरा हल हो गया। मैसेज आता है कस्टमर का, कहता है जी मेरा एड्रेस चेंज हो गया था, मैंने अपडेट ही नहीं किया, तो मुझे भी 2 मिनट बाद याद आ गया, 10 मिनट बाद या आधे घंटे बाद, तो आप उसको अपडेट कर दें। उसको अपडेट करने का तरीका यही है कि ग्रुप में जाके, उसका एक नंबर है व्हाट्सएप का, आपने ग्रुप बनाया हुआ है ना, उसका एक व्हाट्सएप का ग्रुप बना हुआ है, तो उसके अंदर आपने उसकी आईडी, ऑर्डर नंबर, उसके बाद उसका SKU, उसका ओल्ड एड्रेस और न्यू एड्रेस दोनों ऐड करेंगे। ये पुराना एड्रेस था, ये नया एड्रेस, और वो फौरन करें ताकि वो प्रोसेस करके तो उसको भेजना दें वेयर हाउस वाले। ये क्विक एक्शन होता है। या कैंसिल ऑर्डर होगा अगर स्ट्रेट अवे वो कहता है, तो वो भी वही है कि फॉर एग्जांपल उसने कोई चीज़ खरीदी है तो कहता है नहीं नहीं यार ये मैंने चेक किया है, तो ये तो मेरे फ़ोन के साथ या टीवी के साथ लगती नहीं है, तो आप रहने दें, इसको ना भेजें। स्ट्रेट अवे कैंसिल करना चाहते हो तो वो भी आप क्विक एक्शन। चेंज यूनिट वाला हो गया, फॉर एग्जांपल उसकी जगह पे कोई और प्रोडक्ट चली गई है, या उसमें ये भी मैसेज आ सकता है, कस्टमर कहता है जी कि मैंने ब्लू वाली सेलेक्ट कर ली थी यार, मुझे ब्लू ना भेजना, रेड भेज दो, ठीक है। या मैंने अपनी बच्ची के लिए माउस खरीदा है, तो मैंने ब्लैक वहाँ पे सेलेक्ट कर लिया, वो कहती है मुझे पिंक चाहिए, तो आप प्लीज़ पिंक भेज दो। तो आप उन चीज़ों को फिर प्रोसेस करवा के तो SKU का कलर वहाँ पे चेंज करवा लेते हैं। नेगेटिव फीडबैक, अब ये जो मैसेज होगा ना, ये आपके एंड से कस्टमर को जाता है, कस्टमर के एंड से आपको नहीं आता कि कस्टमर ने नेगेटिव फीडबैक दे दिया है। रोज जिस तरह होता है ना, सायरन बजना शुरू हो जाते हैं, तो आपके सायरन बजना शुरू हो जाने चाहिए कि नेगेटिव फीडबैक क्यों आया, उस पर प्रॉपर आपने साइंसदान बन जाना और रिसर्च करनी है क्यों आया। हमें बताएं कि ये प्रोडक्ट जो है ये मैं 100-200 बेची है, तो इनमें 3-4 नेगेटिव आ गए हैं, इस प्रोडक्ट को आइंदा नहीं मंगवाना, बंद करें, इसमें बहुत फॉल्ट या बहुत मसला, ठीक है। या आपने उसमें कोई गलत इंफॉर्मेशन अपनी लिस्टिंग में डाली हुई है, उसकी बुनियाद पे कस्टमर कहता है जी ये तो आपने फास्ट चार्जर लिखा हुआ था, ये तो स्लो चार्जर है, तो आप फास्ट को ख़त्म करें ना। और अगर हम कहते हैं कि ये फास्ट है और वो फास्ट नहीं है, तो हमें भी बताएं कि भाई ये स्लो वाला आ गया, फास्ट नहीं है, ठीक है। तो ये नहीं है कि एक चीज़ है तो आपको नेगेटिव फीडबैक आ गया तो आप कहते हैं अच्छा चल खैर एक दी खैर होती है, नहीं, आप साइंसदान बन जाए, एक ईंट से घर गिर जाता है, ठीक है ना। छोटी छोटी चीज़ों पे फोकस करें। नेगेटिव फीडबैक वाले को आप मैसेज भेजेंगे, आप उसको बताएंगे जी क्या हुआ, क्या मसला हो गया, हो सकता है वही इशू हो,
इन सिंपल वर्ड्स के स्क्रीन प्रोटेक्टर था, उसके ऊपर प्रोटेक्शन फिल्म लगी है, वो कहता है जी, उसने लिखा और रबिश यूज प्रोडक्ट्स, पैसे नए के लेते हैं, भेजते यूज्ड है। अब उसको कांटेक्ट करें, उसको कहें जनाब उसके ऊपर स्क्रीन लगी है, प्रोटेक्टर लगा हुआ है, आप उसको प्रोटेक्टर को उतारेंगे तो ये प्रोटेक्टर नया निकल आएगा, ठीक है। वो आपको कहेगा ओ सॉरी 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 सॉरी, अब मैं इसको रिमूव कैसे करूं, नेगेटिव फीडबैक, हाउ इग्नोरेंट आई एम, ठीक है। तो फिर आप उसको, अगर आपके पास रिक्वेस्ट अवेलेबल है फीडबैक रिमूव करवाने की, तो आप उसको कहेंगे जी मैं आपको रिक्वेस्ट भेजता हूँ, आपके उसके भी ईबे में मैसेज आ जाएगा, उसको ओपन करेगा, उसके अंदर लिंक आएगा, लिंक में जाके तो ओल्ड फीडबैक भी आ जाएगा और साथ नीचे एम्प्टी नया भी आ जाएगा कि पुराना मैंने ये दिया था, नया में ये पॉजिटिव और ये वर्ड्स लिखा हूँ। उसको सबमिट करेगा तो आपका यहाँ से चेंज हो जाएगा। वेरी सिंपल एंड यूजर फ्रेंडली। अगर फर्ज करें आपके पास रिक्वेस्ट नहीं है तो फिर आप उसको कहेंगे कि तुम ईबे के साथ चैट करो और उनको कहो जी ये चीज़ मुझे मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी, मैंने इसको नेगेटिव फीडबैक दे दिया है, अब आप इसको रिमूव कर दो, रिफंड रिप्लेसमेंट दोनों ऑफर कर दो। मैं समटाइम नेगेटिव फीडबैक आ जाता तो मेरा दिल होता था ना ये 100% रहे, लेकिन 100% रहता नहीं है, 99 पॉइंट समथिंग हो जाता। तो मैं कस्टमर को कहता था अच्छा इस तरह करते हैं, पैसे भी वापस ले लो, वो प्रोडक्ट भी रखो और आपको एक और प्रोडक्ट भी उसकी जगह पे भेज देता हूँ, नेगेटिव फीडबैक रिमूव करो, क्योंकि मुझे पता है कि ये मेरे 4 5 10 पाउंड जो इन्वेस्टमेंट है, मेरा अकाउंट टॉप करेगा, उसकी वजह से मेरे से ऑर्डर ज़्यादा आ जाएंगे, मुझे उधर से फ़ायदा हो जाएगा, मेरा अकाउंट हेल्दी रहेगा, ठीक है। वो सम टाइम फिर बड़े पुठे दिमाग के होते हैं, तो अच्छा यू आर ब्राइबिंग मी, आप मुझे रिश्वत दे रहे हो, ये मेरा ऑनेस्ट ओपिनियन है, मैं नहीं चेंज करूँगा, ठीक है जी। वो फिर 100% नहीं रहता, 99 ही हो जाता है। एसओएस मैंने इसलिए लिखा ना, एसओएस पता है इमरजेंसी को कहते हैं। तो जब नेगेटिव फीडबैक आए तो सायरन बजने शुरू हो जाने चाहिए आपके दिमाग में कि क्यों आया जी नेगेटिव। अब जो वर्चुअल सेलर्स है ना, आप अपने माइंड में रखो कि नेगेटिव का मतलब नेगेटिव नहीं है, नेगेटिव का मतलब है कि अगर आपकी दुकान होती तो गाहक आपको गालियां दे के जाता, लेकिन यहाँ पे आपको आवाज नहीं आ रही है, सुरख सुरख सिर्फ नजर आ रहा है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद इंफॉर्मेशनल मैसेज आ जाता है कि कस्टमर ने कोई भी आपसे इंफॉर्मेशन सिंपली लेनी होती है, उसमें उसने ऑर्डर प्लेस नहीं अभी किया हुआ, ठीक है। तो उसमें साथ नीचे अगर तो उसने खरीदी हुई है कोई चीज़ और मैसेज कर रहा हो कम्युनिकेशन, तो फिर नीचे प्रोडक्ट आ जाती है कि ये प्रोडक्ट उसने खरीदी हुई है, पेड का आता है वहाँ पे, ऑर्डर नंबर आ जाता है, ठीक है। और अगर उसने ना खरीदी हुई हो तो फिर प्रोडक्ट आ जाएगी कि इस प्रोडक्ट के रिलेटेड ये मैसेज कर रहा है, लेकिन ऑर्डर का वो डेट शीट या वो डाटा नहीं आएगा, तो आपको पता चल जाएगा कि ये सिर्फ विंडो शॉपिंग वाला है। अब विंडो शॉपिंग वाले में आप आज़ाद हैं, जिस तरह मर्जी आप उसको ट्रीट करें। अगर आप समझ जाएंगे इसमें 10-20 पैनी बचनी है और ये एवं, और वो जिस तरह के होते हैं ना, वो प्रोफेसर होते हैं, वो जो पहले आपको मैसेज करके तो पूछ रहे हैं, इन्फॉर्मेशन ले रहा है, वो खपती आदमी है। उसको कोशिश करो वाइड करो, उसको बोलो यार, या तो उसको रिस्पॉन्ड ही ना करो, ये अच्छी आदत नहीं मैं आपको बता रहा, लेकिन ज़ाहिर कैलकुलेशन करनी है ना आपने अपना बिजनेस। हाँ, अगर वो मैसेज इस तरह का कर रहा है, आप समझते हो कि बाकी यार मेरी लिस्टिंग में कोई कमी रह गई है, तो आप उसको भी रिस्पॉन्ड करो और जाके अपनी लिस्टिंग को भी अपडेट कर लो, हो सकता है वो आपके फायदे में हो। वो आपसे कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन ले रहा कहता है भाई इसका वेट कितना है प्रोडक्ट का, तो आप उसको बताओ जी लिस्टिंग के अंदर लिखा हुआ है, और अगर लिखा ही नहीं हुआ तो जाके लिखो ना वहां पे, ठीक है। अक्सर हम क्या करते हैं, मक्खियों को मारते हैं ना लोग, मक्खियों को मारते हैं। मैं कहता हूँ यार तुम जैसा भी इस बंदा कोई नहीं है कि वो आती है आपको बताने के लिए कि यहाँ पे गंद है, यहाँ पे गंद है, यहाँ पे गंद है, और आप सफाई करने के बजाय उनको मारना शुरू कर देते, क्यों कह रही हो गंद है, क्यों कह रही हो यहाँ पे गंद। आपको तो उनका शुक्रगुजार होना चाहिए ना, तो थैंक यू वेरी मच जी, आप हमें बता रही हैं यहाँ पे गंद, हम सफाई करते हैं। ये हमारी कौम की ओवरऑल साइकी है कि जो बंदा हमें बताता है ना कासिम आपका यार ये मसला है, वो छो तूने मुझे क्यों कहा मेरा मसला है, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, बजाय इसके कि इसको मेरा शुक्रगुजार होना चाहिए कि यार तू वाहिद बंदा जिसने मुझे इंप्रूव करने के लिए बताया ये नुक्स है, मैं इसको दूर कर लेता हूँ, मैं और अच्छा बंदा बन जाऊंगा, आप मेरी फेवर कर रहे हो, थैंक यू वेरी मच। हम उल्टा उसको आंखें निकाल दो, तू मुझे क्यों कह रहा है कि मैं इस तरह कहूँ। अच्छा, उसके बाद एक मैसेज आ जाता है जी कि मैंने 10 चीज़ें खरीदनी है आपसे या 20-50 खरीदनी है, आप क्या डिस्काउंट दोगे, होलसेल वाला। तो आप उसने चीज़ खरीदी कोई नहीं हुई, लेकिन ज़ाहिर है वो आपके फ़ायदे में आ रहा है, तो उसके लिए फिर हम 2 काम करते हैं। एक काम तो ये करते हैं, उसको कहते हैं जी हम आपको 20 पैनी लेस पे दे देंगे, या 30 पैनी या 50 पैनी, जितनी भी आपकी गुंजाइश होती है, ठीक है। और उसके बाद क्या करते हैं, उसको कहते हैं ठीक है मैं नई लिस्टिंग करता हूँ, उसमें प्राइस कम रखूंगा, क्वांटिटी उतनी डालूंगा जो मैंने आपको डिस्काउंट दी हुई है,
आप उससे आगे आइटम नंबर आपको भेज दूंगा, आप उससे खरीद लेना, आपकी एक नई लिस्टिंग भी हो जाएगी किसी बहाने, उस पर 30 40 50 ऑर्डर्स भी आ जाएंगे एकदम से, और वो आपकी लिस्टिंग भी ऊपर आ जाएगी उससे बहाने। ठीक है, एक तो ये तरीका होता है। दूसरा तरीका ये, आप कहते हैं जी ऑलरेडी मेरी जो लिस्टिंग है वो अच्छी, उसका फिर तरीका ये होता है कि आप उसको कहें जी अगर आप 40 खरीदेंगे, आप फुल पेमेंट करें, मैं आपको ये डिस्काउंट दूंगा कि मैं आपको 40 पे 4 आइटमें एक्स्ट्रा भेज दूंगा, मैं आपको 44 भेज दूंगा बारोबार। ठीक है ना, ज़ाहिर शिपिंग तो ऑलरेडी आपने उसमें पे करनी है, 4 एक्स्ट्रा जाएंगे उन पे तो कोई शिपिंग नहीं है, कोई ईबे की फीस नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है। मैं आपको वही ऑर्डर आप प्लेस करें फुल प्राइस पे, तो मैं आपको उसमें 4 आइटमें एक्स्ट्रा, या 50 खरीद रहे हैं तो 5 एक्स्ट्रा डाल दूंगा 10%, या आप 100 खरीद रहे हैं तो मैं आपको 110 भेज दूंगा। क्लियर? इसका फायदा ये होता है कि सिर्फ आइटम की ओरिजिनल कॉस्ट आप उसको डिस्काउंट कर रहे होते हैं। अगर आप उसको कहते हैं जी मैं आपको परसेंटेज डिस्काउंट दूंगा, आपने वो आइटम 5 पाउंड की लगाई हुई है, 10 बनेगी 50 पाउंड की, तो आप कहते हैं मैं उसमें से आपको 5 पाउंड छोड़ूंगा, तो वो समझें कि 10 में से आप 2 की कास्ट, 3 की कास्ट उसको छोड़ दें। ठीक है, तो अगर आप उसको ये वाली स्ट्रेटेजी बना लेते हैं कि अगर आप 100 खरीदोगे मैं आपको 110 भेज दूंगा, तो वो जो 10 है उनकी सिर्फ ओरिजिनल कास्ट आपको जो सप्लायर से आई हुई है वही 10 जाएगी ना डिस्काउंट, वो ना प्रॉफिट पे डिस्काउंट है ना शिपिंग पे डिस्काउंट है किसी भी, सिर्फ वो भी खुश हो गया जी मैंने 10 खरीदी थी मुझे 11 मिल गई है, या मैंने 50 खरीदी थी 55 मिल गई हैं। होलसेल डिस्काउंट्स, सेकंड लिस्टिंग कर ली उसकी और उसको कहें जी इससे आके बाई कर लो, सेकंड लिस्टिंग करके उसकी एक आइटम नंबर आ जाता है, मैसेज में जाके उसको कहें ये आइटम नंबर है, इसको ओपन करो ईबे में और इससे प्लेस कर लो ऑर्डर। ठीक है, तो उसमें अपने प्राइस थोड़ी कम लगाई होगी। एक्स्ट्रा प्रोडक्ट्स ये मैंने आपको बताया अभी कि भेज दें, दैट्स इट। और कोई क्वेश्चन आपका, किसी किस्म का कोई क्वेश्चन?